नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, सौंदर्य और कला के कारक दैत्य गुरु शुक्र 2 अक्टूबर 2021 प्रातः 9:35 पर अपनी स्वराशि तुला राशि को छोड़कर मित्र राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं। शुक्र का ये गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं वीडियो की शुरुआत भी वृश्चिक राशि से ही कर रहा हूं, क्योंकि शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में ही हो रहा है और ये गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है और लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जातकों पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा भी होगी, क्योंकि शुक्र कुंडली के धन भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कैसा रहेगा शुक्र का ये गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वीडियो में लास्ट में हम आपको बताएंगे सावधानियां और उपाय, और साथ ही साथ आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये जानते हैं कि शुक्र केतु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में केतु भी गोचर कर रहे हैं और जब शुक्र वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे तो शुक्र और केतु की युति बनेगी। तो पहले केतु के बारे में समझ लें, तब शुक्र के प्रभाव को समझना आसान होगा। शुक्र और केतु की युति को समझने से पहले केतु के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक केतु को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र केतु की युति के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। केतु छाया ग्रह हैं और केतु का स्वभाव राहु से बिल्कुल विपरीत है और केतु राहु के अशुभ प्रभावों को कम करते हैं। चूँकि छाया ग्रह हैं, इसलिए केतु जिस ग्रह के साथ विराजमान होते हैं उसी के जैसा फल प्रदान करते हैं और उस ग्रह के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन केतु अगर अकेले हैं और अशुभ भाव में बैठे हों तो मानसिक कष्ट भी देते हैं। व्यक्ति लक्ष्यहीन होकर इधर उधर भटकने लगता है। अशुभ केतु के प्रभाव से पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन में भटकाव होता है, ना चाहते हुए भी मुकदमेबाजी में फंस जाता है व्यक्ति। व्यापार में घाटा होता है, कर्ज बढ़ता जाता है। सफलता के अवसर मिलने पर भी वो अवसर हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन चूँकि शुक्र अत्यंत बलवान स्थिति में है और केतु शुक्र के साथ हैं, तो आपको रातों रात शिखर पर पहुंचा देंगे, बुलंदियों पर पहुंचा देंगे, फर्श से अर्श तक। केतु शुक्र के साथ हैं और शुक्र मित्र राशि में है, अत्यंत बलवान स्थिति में है, तो शुक्र के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा देंगे। और दूसरी बात यह है कि केतु आकस्मिकता के कारक हैं, तो आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, अचानक से आपको कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है, अचानक से आपको शेयर मार्केट, लॉटरी या सट्टा, इन सब से लाभ हो सकता है। शुक्र केतु की जो युति है वह आपको वह सब कुछ दे सकती है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और केतु भी शुक्र के साथ अत्यंत शुभ फल देने वाले होते हैं। तो शुक्र के साथ केतु की जो युति है वो आपके जीवन में खुशियाँ लाएगी, आपको लाभ पहुंचाएगी और आपके जीवन में अब तक जो परेशानियां, जो कष्ट थे,
उन्हें वो दूर करेगी। आगे मैं बताऊंगा कि उपाय क्या है केतु को और कैसे आप बलवान करेंगे, उससे आपको और अधिक लाभ होगा। चलिए अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली, और शुक्र आपके कुंडली के लग्न भाव में केतु के साथ युति बना रहे हैं और 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। वैसे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2021 का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका भी लिंक दे रहा हूँ। विस्तार से और भी राशियों के और भी ग्रहों के प्रभाव को समझ लीजिएगा। यहाँ केवल शुक्र केतु के बारे में बात करेंगे। कुंडली के लग्न भाव से आपके शरीर, रंग रूप, व्यवहार, चरित्र, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। लग्न भाव में विराजमान शुक्र आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न करेंगे। आपके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण होगा कि लोग अपने आप आपकी ओर खींचे चले आएंगे, और आप किसी भी क्षेत्र में हों, अपने कार्य, मधुर वाणी, मिलनसार व्यवहार के कारण समाज में अत्यधिक लोकप्रिय होंगे, और ऐसे जातक सेलिब्रिटी होते हैं। शुक्र चूँकि कला के कारक हैं, तो कला के क्षेत्र में नैसर्गिक रूप से आपका झुकाव होगा। कला का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत, नृत्य, गायन, अभिनय, शिल्प, ड्राइंग, पेंटिंग, हर क्षेत्र में आप परफेक्शन चाहते हैं। और चूँकि आपका हर कार्य पूर्ण होता है, अच्छे से होता है, इसलिए आप इस क्षेत्र में असीम उपलब्धि हासिल करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मशहूर अभिनेता, गायक, डांस डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, ये सभी शुक्र के प्रभाव से बुलंदियों पर पहुँचे हैं, और शुक्र बलवान होने के कारण आज विश्वविख्यात हैं और लोग इनके दीवाने हैं। केतु शुक्र के प्रभाव को और भी अधिक बढ़ा देंगे। लग्न भाव में विराजमान शुक्र आपके व्यापार के क्षेत्र में भी भारी सफलता दिलाएंगे। अपने मिलनसार व्यवहार, आकर्षक व्यक्तित्व के कारण आप व्यापार के क्षेत्र में भी बुलंदियों पर पहुंचेंगे। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारी, कॉरपोरेट जगत की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, ये सभी शुक्र के प्रभाव से इतनी अधिक उन्नति को प्राप्त किए हैं। व्यापार के क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो, छोटी से छोटी शुरुआत करके आप टॉप पर पहुंचेंगे। विशेषकर अगर आप कला से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं, या फिर शुक्र चूँकि सुख सुविधाओं के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, तो अगर आप ऐसी वस्तुओं के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जो कि सुख सुविधाओं का साधन, जैसे कि डिजाइनर ड्रेसेज या महंगी साड़ियों का शोरूम, या महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन से जुड़े हुए कॉस्मेटिक्स का व्यापार, या फिर घरेलू उपयोग की चीज़ें, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, इन सब के व्यापार व्यवसाय से, या आप किसी बच्चों के गेम्स से रिलेटेड कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, तो इन सब क्षेत्रों में आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। पेंटिंग है, ड्राइंग है, फोटोग्राफी है, कलात्मक फर्नीचर का निर्माण है, या इस टाइप का कार्य जो है, शुक्र आपको लेखन कार्य में भी अद्भुत सफलता प्रदान करेंगे। बड़े बड़े लेखक, सिने जगत के स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर शुक्र की देन है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान स्थिति में है और शुक्र केतु की युति बन रही है, तो आप कला जगत के क्षेत्र में, सिने जगत में, या फिर टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर के रूप में बहुत नाम और यश प्राप्त कर सकते हैं।
कार्य क्षेत्र में परफेक्शन के कारण आपके पास पैसा भी बहुत होगा। भोग विलास और विलासिता से संबंधित सभी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध होंगी। महंगी से महंगी ज्वेलरी, कपड़े, डिज़ाइनर ड्रेसेज, महंगी गाड़ियाँ, खूबसूरत मकान, ये सब आप जीवन में प्राप्त करेंगे। और केतु के प्रभाव से ये मल्टीपल्स में होंगी। 2 गाड़ियाँ होंगी, 3 गाड़ियाँ होंगी, 2 मकान होंगे, 3 मकान होंगे, बहुत सारे डिज़ाइनर ड्रेसेज आपके पास होंगे, बहुत सारी ज्वेलरी होगी। ये सारी चीज़ें जो है शुक्र के प्रभाव से आपको प्राप्त होंगी। सावधानियाँ भी रखनी होंगी, आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं, शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है तो इसका क्या प्रभाव होगा। शुक्र की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव के स्वामी भी हैं शुक्र, और शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है सप्तम भाव पर। सप्तम भाव से आपके पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, पार्टनरशिप और व्यापार का विचार किया जाता है। शुक्र सप्तम भाव में योग कारक होते हैं। शुक्र नैसर्गिक रूप से सौंदर्य के कारक हैं। अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो आपको अत्यंत सुंदर और आकर्षक जीवन साथी प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी राजसी स्वभाव का होगा और आपसे बहुत अधिक प्यार करेगा। शुक्र आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। चूँकि आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, स्वभाव अत्यंत मिलनसार होगा, तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपको हर तरह के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। शानदार मकान, शानदार वाहन, खाने पीने के लिए उत्तम भोज्य पदार्थ और हर प्रकार के भौतिक सुख। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी है। महिलाओं के साथ पार्टनरशिप में आपको सफलता मिलेगी। अपने जॉब, कैरियर या प्रोफेशन में महिलाओं के सहयोग से ही आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि दशम का दशम होने के कारण शुक्र आपके कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करेंगे। तो ऐसे जातक जो कि व्यापार के क्षेत्र में हैं, जिनका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है या कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, कोई आढ़त है या अन्य कोई कार्य है, तो उन जातकों को बहुत अधिक लाभ होगा। जो जातक सुख सुविधाओं के वस्तुओं के कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं, सोफ़ा, एसी, फ्रिज या कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत पेंटिंग्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इन सब जातकों को बहुत लाभ होगा। जो जातक टूरिस्ट प्लेस हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं या क्लब हैं या रेस्टोरेंट हैं या फन पार्क हैं, इन सब के स्वामी हैं, तो उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ जो जातक रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, जो ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, इन जातकों के जीवन में बहुत बड़ा लाभ की स्थितियां उत्पन्न होंगी। और चूंकि केतु आकस्मिकता के कारण है, तो आकस्मिक रूप से आपको कहीं से बहुत बड़ा धन लाभ होगा इस गोचर काल में। 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में कहीं ना कहीं से आपको बहुत बड़ा धन लाभ अचानक से होगा। अगर आप गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कार्य करते हैं, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात, गोल्ड ऑर्नामेंट्स का कार्य करते हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आप कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिनरल वाटर या होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। हालांकि राहु गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, तो पहली बात तो यह है कि राहु के अशुभ प्रभाव को केतु समाप्त कर देंगे। फिर भी राहु का उपाय आपको करना होगा, अन्यथा राहु जो है आपके पारिवारिक जीवन में, आपकी फैमिली लाइफ को थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। हालांकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो देवगुरु के प्रभाव से राहु कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे।
लेकिन फिर भी राहु का उपाय करना जरूरी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आइए बात करते हैं शुक्र के बारे में एक विशिष्ट बात। शुक्र के संबंध में ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावे शात तथैव च तत्कारकाच सो अंतस्थो नूनतान वृद्धिदो भवेत। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें स्थान पर हों, उस भाव का स्वामी यदि कमजोर भी है तो भी शुक्र उस भाव के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। अब यहाँ शुक्र आपके कुंडली के द्वितीय भाव से 12वें स्थान पर हैं, आपकी कुंडली के धन भाव से 12वें पर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर धन भाव के स्वामी कमजोर स्थिति में भी हों, लेकिन यहाँ तो धन भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। नीचभंग राजयोग पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक दे दूंगा, विस्तार से समझ लीजिएगा, यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं कर पाऊंगा। यहाँ फिलहाल ये कहना चाहूँगा कि शुक्र धन भाव को भी प्रभावित करेंगे और धन भाव के प्रभाव को बढ़ा देंगे। तो सेकंड हाउस से धन संपदा, परिवार, वाणी और धन संचय का विचार किया जाता है, तो धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। आकस्मिक रूप से आपको कहीं न कहीं से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हो, चाहे वो शेयर से हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो जो आपने सस्ते दाम में ख़रीदी हो और उसका रेट एकदम से बढ़ गया हो, या कोई और ऐसी चीज़ जो कि ऑल ऑफ सडन आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और आपको वो लाभ हो जाएगा। सेकंड हाउस परिवार का भी है, तो परिवार से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, परिवार में स्नेह सौहार्द बना रहेगा और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। यहाँ परिवार से मेरा मतलब संयुक्त परिवार से है, माता पिता, भाई बहन, चचा ताऊ, चचेरे भाई बहन, ये सभी परिवार की संज्ञा में आते हैं। शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत दर्शनीय होगा, आपको मीठे भोजन, महंगे वस्त्र और आभूषण का शौक होगा। और अगर आप महिला हैं तो आपका वार्डरोब डिजाइनर ड्रेसेज और बहुमूल्य साड़ियों से भरा होगा। श्रृंगार प्रसाधन के सभी साधन आपके पास होंगे, साथ ही साथ आभूषणों का भंडार होगा आपके पास। हर तरह के सोने चांदी, हीरे जवाहरात, मोती माणिक्य, हर तरह के आभूषण आपके पास होंगे। शुक्र आपके जीवन में सुख सुविधा के सभी साधनों को उपलब्ध कराएंगे। मल्टी सोर्स इनकम होगी, कई तरीके से आपको धन का लाभ होगा और विशेषकर कला के क्षेत्र से तो आपको लाभ होगा ही, आपको ससुराल पक्ष से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो शुक्र का ये गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतर लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। आप इसका लाभ जरूर उठाएं, भरपूर परिश्रम करें और जब आप परिश्रम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आइए बात कर लें सावधानियां और उपाय। शुक्र के लिए आप माता लक्ष्मी की उपासना करें। माता लक्ष्मी की उपासना करने से शुक्र प्रसन्न होंगे और शुक्र की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। केतु भी गोचर कर रहे हैं और केतु अगर शुभ स्थिति में हो जाए आपके लिए तो आपको वो सब कुछ प्रदान कर देंगे जो आप चाहते हैं। सर्वाधिक शुभ ग्रह के रूप में कार्य करते हैं केतु। केतु को स्ट्रांग करने के लिए आप देवगुरु को बलवान करें, गणेश जी की आराधना करें, साधु सन्यासियों की सेवा करें, कुत्तों को भोजन दें, केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगाएं, भगवान विष्णु की उपासना करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें, तो आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट या समस्या नहीं रहेगी। साथ ही साथ अगर आप वृश्चिक राशि के जातकों का अक्टूबर 2021 का संपूर्ण विश्लेषण जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। देवगुरु के नीचभंग राजयोग का भी वीडियो मैंने बनाया है, उसका भी लिंक दे दिया है, उसे ज़रूर देखिएगा, उससे आपको लाभ होगा।
तो सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।